जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है और अब भी होने लगा है। दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय का शीर्षक है सूचक का क्या काम है। जब तक नहीं जागता तब तक सपने वाले अपने आप और उस संसार को, बड़े बूढ़े को सत्यता के भाव से ग्रहण करता है और किसी के त्याग और किसी के ग्रहण की तरह तरह की चिंताओं में मन डूबा रहता है। जब प्राणी जाग जाता है उस सारे संसार और मिथ्यापन से वो वासनाएं विलीन हो जाती है, तब किसका सोच कौन करे। केवल जागृत रूप में रहता है ना। इसी तरह जब तक अपने वास्तव स्वरूप का बोध नहीं हुआ है तब तक मन के धर्म सोच करना, चिंता करना, कभी अनुकूलताई का कभी प्रतिकूलताई का अनुभव होते होते रोना हंसना इत्यादि सब करता रहता है। परंतु जब इसको वास्तवताई का बोध हो जाता है तो ये सब भ्रम रूप पर भ्रम का कोई क्या चिंतन करे। जिसको जान लिया कि ये कुछ भी नहीं, उसके विषय में क्या चिंता करनी। जब तक सत्यता के भाव से मन बंधा हुआ था तब तक कई प्रकार के सोच रूपी कांटों से वो अपने आप को बिंधता रहता था। हे राजा जनक, वास्तव में तुम जो अपने को ये मान रहे हो तुम नहीं हो। न तुम देह हो और न शरीर तुम्हारा है। तुम्हारे अपने आप में अपने आप के भुलेखे से ये मिथ्यापन को मैं और ये मेरा इत्यादि प्रतीत होता है। जैसे जागने पर न वो शरीर आप अपना मानते हैं, न उस मिथ्या मैं को अपने में ग्रहण करते हैं। न जागने पर वो सब अवास्तव वास्तव की तरह बांधती रहती है। तुम जरा सावधान होके देखो। विवेक रूपी सावधानी को अपना के देखो। जैसे तुम जाके जागृत रूपी सावधानी से देखते हो तो सपने वाला न वो तुम्हारा अपना आप होता है और न तुम्हारी वो मिथ्या वासना ही होती है जो मेरा मेरा करती थी या मैं करती थी। ये जितने भी चिंताएं करनी है ये सब माया के अंतर्गत का मामला है। और माया वास्तव स्वरूप में ऐसे है जैसे सूर्य नारायण में अंधकार दिखता है पर होता नहीं।
जैसे अपने जागृत रूप में स्वप्ने में स्वप्ने वाला रूप अपना दिखता है पर वास्तव में नहीं होता। वास्तव में जो अपना आप है उसमें ये मायामय शरीर और इसको ग्रहण करने वाली मिथ्यामय वासना, वास्तव में दोनों का अभाव है। वास्तवताई के भूलने कोई अज्ञान कहा जाता है और अज्ञान में ही जन्म और मरण, सुख, हर्ष, चिंता, अचिंता, बनना, मिटना इत्यादि इत्यादि सब 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 पराभासमान होता है। वास्तव में ये शरीर मात्र नहीं हो, तुम इस शरीर से सदा असंग हो। जिस तरह आपका जागृत रूप सपने वाले शरीर से सदा अलग होता है ना, न्यारा होता है ना, वो सपने वाला कितने भी छलांगे मारे कहीं भी पहुंचे पर जागृत उनके साथ थोड़ा ही जाता है। वास्तव में वो भी कहीं नहीं जाता। मन का उत्थान इस तरह से पड़ा दिखाता है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर कई पर्वतों में छलांगे मारते दौड़ते दौड़ते नीचे ऊपर आते जाते हैं, पर क्या वो आते जाते हैं? वो अंधकार का दोष इस तरह सब पड़ा दिखाता है। और उस अंधकार के दोष को दूर करके देखें तो कौन दौड़ता है और कौन नीचे या ऊपर आता है। नहीं देह तू नहीं देह तेरा, परंतु अध्यास पड़ गया है देह में मैं पने का। यह अध्यास हमको कई चिंताएं भुगतान कराता आया है और भुगताने में ही लिए जा रहा है। क्या ये वास्तव में बुद्ध ये है? न उसका वो वास्तव रूप है और न नाम है। हवा की वजह से वो इस आकार रूप और अपने नाम को ग्रहण भले करे पर वास्तव में केवल पानी है। न उनका जब रूप ही नहीं तो नाम कैसा? रूप नाम वाला मानना यही तो माया है। जब वास्तव अपना आप भूलता है तब वास्तव की तरह दिखता है और अनंत प्रकार के सोचने और चिंताएं करने और उनका भुगतान भोगने, कर्तापना भोगतापना इत्यादि माया में खूब 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 नाच नचा नचा के नचाता रहता है। वास्तव में तुम करता नहीं हो। स्वप्ने की जितनी भी क्रियाएं हैं क्या जागृत ने वो की? जागृत में वो रूप ही नहीं तो उनकी क्रियाएं कैसी?
और जो भी क्रियाएं की जाती हैं सुखी होने के लिए, दुख से बचने और सुखी होने के लिए की जाती हैं ना। जबकि अपना वास्तव स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसका रूप ही आनंद है, तो उसको आनंद पाने की इच्छा कैसी? जब अपने आनंद स्वरूप को भूलता है, माया में रूप को अपनपो करके अपनाता है, तब आनंद पाने की इसके हृदय में वासना रूपी चिंगारी उदय होती है और वो संतप्त करती है। उस संतप्तता के बुझाने के लिए कई कर्मों में प्रवृत्त होता है। सच सच तो ये है कि ये जितने भी जंजाल हैं, भले चाहे बुरे, हर्ष चाहे शोक, और उनकी क्रियाएं इत्यादि इत्यादि सब 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 अपने आप के बुलेखे से ऐसे चेंट जाते हैं जैसे किसी को पिशाच लग जाए। इस अज्ञान रूपी पिशाच से कोई भाग्यवान ही छूटा होगा, वरना सबको ये अपने आप का बुलेखा रूपी अज्ञान रूपी पिशाच लगा हुआ है। वो जन्म पर मरण नाच नचा नचा के नचाता, भटका भटका के भटकाता आता है, और उसके छूटने के लिए ये कई कर्मों धर्मों कई क्रियाओं में प्रवृत्त होता है कि ये पिशाच छोड़े। जब तक ये प्राणी अपने को कर्ता मानता है, तब तक उन कर्मों का फल भोगने के लिए इसको भोगते दूसरा जन्म लेना और भोगना पड़ता है, भोगता बनता है। और जो जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसको फिर जन्म भी लेना पड़ता है। वास्तव में तुम सदा करता हो। ये किसी भी कर्म का कर्ता अपने को मानता है तो समझो काले सर्पन से भी ज्यादा किसी भयंकर जीव ने इसको काटा। चाहे शुभ चाहे अशुभ, शुभ का शुभ कर्म ही कहें, कर्ता बना तो उसका फल भोगने के लिए कोई अच्छा रूप धरेगा, धड़ेगा तो सही ना। और जो धड़ेगा तो मरेगा भी तो सही ना, भले राजा बन जाए। जब ये किसी भी कर्म का अपने को कर्ता देखता है मानता है तो समझो इसको असली रूप भूला है। जो इसका असली रूप है केवल आनंद स्वरूप है, आनंद ही जिसका रूप है। आनंद को आनंद पाने की इच्छा नहीं होती, अंधे को नेत्रों की इच्छा होती है, पर नेत्रों वाले को नेत्रों की इच्छा नहीं होती। करता नहीं भोगता नहीं, पाठकर्ता की तरह तुम क्रियाएं करो, और जहां तक बने सावधानी से शुभ में ही वर्तना है, और उन शुभ क्रियाओं का फल की इच्छा न करें। वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो आपके मन का खूब मार्जन करेंगे। रही हुई मैल भी मन की निकल जाएगी, बिल्कुल आपको अपना आप दिखेगा।
ऐसा दिखेगा कि ये आपका अपना आप ही गुम जाएगा, जो है वो ज्यों का त्यों का ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी मुक्ति पाने की इच्छा भी न रहेगी। आपका रूप जो नित्य मुक्त है उसमें विश्रांति होगी। करता नहीं, भोगता नहीं, तुम आत्म स्वरूप हो। आत्मा किसी भी कर्म के लिए लालायत नहीं होता, करता नहीं। जागृत स्वप्ने वाले संसार के किसी भी कर्म की करने की इच्छा करता है क्या? स्वप्ने वाला ही करता है। जब वो कुछ भी नहीं करता तो भोगता क्यों भोगेगा? कर्ता को भोगना, भोगता बनना पड़ता है, और भोगने के लिए जन्म पर जन्म पर, मरण मरण पर जन्म, ये पहिया चलता रहता है। वास्तव में तुम सब प्रकार की क्रियाओं से रहित हो। क्रिया तब होती है जब इसको किसी बाधा आई हो, उसकी निवृत्ति करनी हो, सुख की इच्छा उदय होती हो, कोई कमी दिखती हो, या कोई आनंद पाने का प्रलोभन सामने आता हो, तब ये क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। वास्तव में तुम आनंद स्वरूप हो। तुम्हारा रूप ही आनंद है। तुम सत्य चित आनंद स्वरूप हो, सदा हाजरा हजूर हो, चैतन्य हो और आनंद रूप हो। जिस तरह निद्रा में चैतन्य स्वप्न वाला दिखता है, पर चैतन्य तो जागृत है ना, और वो हजरा हजूर है, और वही सत्य है। बाकी वो दिखता है, स्वप्ने वाला सत्य पर होता नहीं। न वो सत्य है न चैतन्य है। चैतन्य दिखता है पर चैतन्य नहीं। उनको कई भाव अभाव के खटके उतार चढ़ाव में डालते हैं, पर वो जागृत को सौंपने वाले कोई खटके उतार चढ़ाव में नहीं डालते। इसी तरह आत्म भगवान सदा सत्य और चैत्य और आनंद स्वरूप है। अपना जो असली आप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। ये बुद्ध बुदा फकत पानी है और कुछ नहीं। ये जीव वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है, पर अवास्तव में ये अपने को जीव मानता है। वास्तव में ब्रह्म में जीव ऐसे दिखता है जिस तरह जागृत में सौंपने वाला। जिस तरह आकाश में नीलता दिखती है, वास्तव में आकाश नीलता से सदा रहता है। आकाश ने कभी नीलता आज तक देखी भी नहीं। सारा संसार आकाश में नीलता देखता है, जब भी देखो, जहां से भी देखो, पर आकाश ने नीलता देखी ही नहीं। लाखों प्राणी सिनेमा घर में दिखाते हैं, कई कई प्राणी और पदार्थ, उनकी चेष्टाएं, पर पर्दे ने आज तक कुछ देखा ही नहीं। कहीं वो पर्दा जड़ है, वो क्या देखेगा? जड़ और चैतन्य भी सब अज्ञान के अंतर्गत है।
सिनेमा के पर्दे पर रोशनी और अंधकार दोनों ही फिल्म की माया है ना। अगर वहां रोशनी कर दें तो वो जो अपने को चैतन्य मानते हैं वो देखें। इस तरह सपने में आप किसी को बड़ा माने, किसी को छोटा माने, किसी को जड़ माने, किसी को चैतन्य माने, उस दोनों ही आपके मन का मनन मात्र है ना। यदि मन के मनन को इधर उधर कर दें तो कौन चैतन्य और कौन जड़। आनंद है, चिद्रूप है, सदरूप है, निष्काम है। तुम्हारा जो वास्तु स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है और चैतन्य और सत स्वरूप है। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो और तुम्हारे अपने वास्तु स्वरूप में कोई कामना ही नहीं। कोई भी कामना उठती है वास्तु स्वरूप के बुलेखे से उठती है। जैसे कोई भी ठोकर लगती है नजर के कमजोरी से लगती है। मुक्ति पाने की जो इच्छा है ये भी वास्तव में अज्ञान के अंतर्गत है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर भगवान जो दिखता है वो भी तो फिल्म के अंतर्गत है ना, या फिल्म से बाहर भी है। यूं करके शक्ति दिखाते हैं और यूं उससे शक्ति निकलती है और दूसरे का हानि अथवा लाभ कृतार्थ कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। पर वास्तव में वो भी तो सब फिल्म में है ना। अग्नि जला लंका जला दिखाते हैं, लंका जलती है या पर्दा जलता है। आत्म सत्ता सब प्रकार के कामनाओं रूपी द्वंद्वों से सदा न्यारी है। आपका जिस तरह जागृत रूप सब प्रकार के मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये मेरा, ये भला, ये बुरा, ये ग्रहण कर, ये मेरे मुक्ति हुए, इन सब प्रकार के उपाधियों से जागृत सदा 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 संग है या नहीं है। जब वो भूलता है तब कई प्रकार के माया के भाव आके चहटते हैं, जिनमें कई प्रकार के सोच करने पड़ते हैं कि इससे किस तरह छूटे और इसको किस तरह ग्रहण करें। तुम तो सदा कूट की तरह चलो हो। सपने वाला कितनी भी छलांगे मारे, कितना भी हंसे रोए, ग्रहण करे त्याग करे, पर जागत जैसे का तैसा वहां का वहां लेटा हुआ रहता है। जिस तरह लोहार के पास एक बड़ा लोहा होता है जिसको अरहण कहा जाए या मोटा लोहा कहा जाए, जिसके ऊपर कई लोहे की सरिये अथवा और छोटे बड़े लोहे गरम कर के अथवा ठंडे ही उनके ऊपर रख के हथौड़ों से कूट कूट के मरोड़ता है। वो ऊपर वाले मरोड़े जाते हैं पर नीचे वाला हिलता ही नहीं। इसी तरह कई प्रकार के तुम्हारे मन के भावों से विचारों की अदला बदली जो जन्म पर मरण हर्ष और शोक शोक दिखाती रहती है, परंतु आत्म सत्ता जड़ा भी नहीं हिलती। तू कूट की तरह चल है। और
तुम्हारा किसी के साथ संग है ही नहीं। संग द्वैत में होता है। कभी आपका स्वप्ने वाले संसार के साथ संग हुआ है? हुआ हो तो हाथ उठाओ। जिस तरह आकाश का नीलता के साथ संग, जिस तरह पर्वतों से झांक के नीचे देखें तो नदियों का जल रंगीन नजर आता है, उस जल का उन रंगों से संग तुम्हारी नजर एक का दूसरा दिखाती है, इसी तरह तुम्हारी बुद्धि एक का दूसरा दिखाती है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, समझ की कमजोरी, बुद्धि की कमजोरी, संसार जन्म मरण तरह तरह की माया दिखाती है। जितना जितना निष्काम भाव से सही तरह से परमार्थ की गंगा में उतरेगा, उतना उतना बुद्धि निर्मल होती जाएगी। निर्मल बुद्धि ही वास्तवताई का दर्शन कराती है, जिसमें बुद्धि और वास्तवताई दोनों विलीन हो जाती है। जैसे जितना जितना आप गंगा में डुबकी लगाते हैं, उतना उतना गर्मी अपने आप शांत होती जाती है ना, मैल भी निवृत्त होती जाए। आनंद है, चिद रूप है, कूटस्थ है। तुम सदा अपने आप में स्थित हो। तुम्हारे अपने आप में कभी तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं था, न है और न होगा। वास्तव में बुदबुदे का जो रूप अपना आप पानी है, पानी ने कभी जन्म लिया है क्या? वो जन्म बुदबुदे रूप नाम का माया से भासता है, पर हुआ तो नहीं ना। माया में ही जन्म भी दिखता है और मरण भी दिखता है न है भी दिखता है। वह तुम स्वरूप में जब माया का ही अभाव है तो जन्म किसका, पर जन्म किसका, तो मरेगा कौन? जन्म मरण भी सब अज्ञान के अंतर्गत है। ये भी अज्ञान से भासता है कि आगे मैं अज्ञानी था, मेरे को रोशनी हुई है, मैं जानता हूँ, ज्ञानवान हूँ। जब आत्मस्वरूप में संसार का ही अभाव है तो कौन जन्मा और कौन संसार में मरा? जिसको वेद भगवान अजातवाद से कथन करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, जो है वो सदा अपने आप में स्थित है। अनंत लहरें झाग चक्र बुदबुदे पानी में हुई हैं, परंतु आज तक न कुछ हुआ है न होगा। पानी सदा 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 वास्तव में अपने आप में स्थित है अथवा नहीं। जैसे सोने में अनंत प्राणियों ने सोने के जेवरों के रूपों की लीला देखी और पहना, कुंडल कंगन बटन मुद्री हार मुकुट इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने आश्रय से। पर सच सच तो ये है कि वो पहनने वालों की कल्पना झूठी, सदा सोना अपने आप में स्थित है। वो रूप नामों की अदला बदली सी कोई माया कहा जाता है। जैसे आज तक आपके इस जागृत रूप ने स्वप्ने के अपने आप और स्वप्ने के कई संसार देखे भले बुढ़े, पर देखें तो न था न है और न होगा। जागृत जो का त्यों का जो। इसी तरह एक देह जिसको सच्चिदानंद स्वरूप करके ईश्वर शब्द करके
ब्रह्म शब्द करके इत्यादि इत्यादि कई नाम दे दे के लखाते हैं। वो सदा 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 ज्यों के त्यों अपने आप में स्थित हैं। ये वास्तवता है। लक्ष्मी